अब्दुल्ला और शहर सुल्तान की एक नहायत इमोशनल और सबक आमोज दास्तान। ये कहानी अब्दुल्ला की है जो रिस्क की तलाश में एक अजीम शहर जाता है मगर वहाँ की मक्कारी का शिकार हो जाता है। आए चलते हैं वीडियो की जानिब। सूरज अपनी आखिरी किरणों के साथ पहाड़ों के पीछे छुपने की तैयारी कर रहा था। आसमान पर सूरज के डूबने के खूबसूरत मगर उदास रंग फैल गए थे। नारंगी, सुर्ख और हल्के नीले रंगों ने फिजा में अजीब सी कशिश पैदा कर दी थी। इसी ढलते हुए सूरज की रोशनी में एक मुसाफिर जिसका नाम अब्दुल्लाह था, अपने थके हुए कदमों के साथ एक नए और अनजान शहर की तरफ बढ़ रहा था। ये शहर दुनिया भर में शहर सुल्तान के नाम से मशहूर था। दूर से देखने पर यह शहर किसी ख्वाब जैसा लगता था। ऊंची ऊंची दीवारें, अजीमोशान मीनारे और हवा में लहराते हुए शाही झंडे इस शहर की अजमत की गवाही दे रहे थे। मगर अब्दुल्लाह इन चीजों से बेनियाज था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही तलाश थी, रिज़्क़ हलाल और एक बेहतर मुस्तकबिल। अब्दुल्लाह गांव का रहने वाला एक निहायत सीधा सादा, मासूम और नेक दिल नौजवान था। उसके लिबास से ही उसकी गुर्बत और सादगी झलकती थी। उसने एक सादा सा कमीज शलवार पहन रखा था जो सफर की धूल मिट्टी से अटा हुआ था। उसके सर पर एक सफेद पगड़ी बंधी थी जो उसकी शराफत और खानदानी वकार की निशानी थी। उसके कंधे पर एक छोटी सी पोटली लटक रही थी जिसमें उसका थोड़ा बहुत सामान, चंद सिक्के और सबसे कीमती चीज, रास्ते के लिए बचा हुआ थोड़ा सा खालिस गेहूं का आटा मौजूद था। अब्दुल्लाह की तबीयत में ऐसी मासूमियत थी कि वो हर किसी को अपना हमदर्द और सच्चा समझ बैठता था। उसे दुनिया की मक्कारी, फ्रेब और चालाकियों का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो गांव की खुली हवाओं में पला था जहां लोग एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते थे। शहर सुल्तान की तहरीर की गई अजीम कहानियों ने उसे यहां आने पर मजबूर तो किया था, मगर उसे नहीं मालूम था कि इन ऊंची दीवारों के पीछे कितने पत्थर दिल लोग बसते हैं। जैसे ही अब्दुल्लाह शहर के अजीम लोहे के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, उसे एहसास हुआ कि शहर की जिंदगी गांव से कितनी मुख्तलिफ है। यहाँ हर शख्स अपने काम में इतना मगन था कि किसी को दूसरे की परवाह नहीं थी। बाजार अभी भी खुले थे और हर तरफ अजीब सी भीड़ और शोरगुल था। घोड़े, गाड़ियां, सौदागर, भिखारी और सिपाही सब एक दूसरे के आगे निकलने की कोशिश में थे। अब्दुल्लाह इस शोर से थोड़ा घबरा गया। उसके पेट में भूख की वजह से चूहे दौड़ रहे थे और उसकी टांगे सफर की थकान से जवाब दे रही थी। उसे इस वक्त दो चीजों की शदीद जरूरत थी, एक रात गुजारने के लिए सस्ती और महफूज जगह और दूसरा खाना। वो शहर की तंग और पतली गलियों में घूमने लगा। चलते चलते उसकी नजर एक पुरानी और खस्ता सी सराय पर पड़ी। सराय का लकड़ी का दरवाजा काफी पुराना था और उस पर लगी हुई लालटेन की रोशनी हवा के झोंकों से झिलमिला रही थी। सराय के बाहर एक तख्ती लटक रही थी जिस पर खराब लिखाई में मुसाफिरों के लिए सस्ती पनाहगाह लिखा था। अब्दुल्लाह ने सोचा कि उसके पास वैसे भी पैसे कम हैं, इसलिए ये सस्ती जगह उसके लिए बेहतर रहेगी। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और उस पुराने लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा एक अजीब सी चरमराहट की आवाज के साथ खुला। अंदर का मंजर बाहर से भी ज्यादा अजीब था। अंधेरा और थोड़ी सी आंखों को चुभने वाली धुएं की बू हर तरफ फैली हुई थी। सहन में मिट्टी का फर्श था और कुछ टूटे हुए खटिये बिछे हुए थे। वही एक चूल्हे के पास एक औरत बैठी थी। ये इस सराय की मालकिन थी जिसका नाम बिल्किस था। बिल्किस पूरे शहर में अपनी मक्कारी, चालाकी और फ्रेब के लिए मशहूर थी। वो देखने में एक आम सी औरत लगती थी, मगर उसकी छोटी और गोल आंखों में हमेशा किसी न किसी को लूटने का मंसूबा घूमता रहता था। उसकी आवाज में एक ऐसी बनावटी मिठास थी जो किसी भी नए मुसाफिर को अपने जाल में फंसाने के लिए काफी थी। जैसे ही अब्दुल्लाह अंदर दाखिल हुआ, बिल्किस की नजर इस सीधे सादे गांव के मुसाफिर पर पड़ी। उसने फौरन ताड़ लिया कि यह शख्स नया है, मासूम है और इसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। बिल्किस ने अपने चेहरे पर एक बहुत ही हमदर्दाना और झूठी मुस्कुराहट सजा ली। आओ आओ बेटा, अंदर आओ। लगता है सफर ने तुम्हें बहुत थका दिया है। खुश आमदीद इस गरीब की सराय में। यहां तुम्हें बिल्कुल अपने घर जैसा सुकून मिलेगा। उसकी बनावटी मीठी आवाज सुनकर अब्दुल्लाह को लगा जैसे
उसे किसी अजीज की पनाह मिल गई हो। उसे क्या मालूम था कि ये औरत दुनिया की सबसे बड़ी मक्कार और झूठी औरत है, जो उसकी शराफत का पूरा फायदा उठाने वाली है। अब्दुल्लाह ने अपना थका हुआ जिस्म एक चारपाई पर गिरा दिया और लंबी सांस ली। सफर तो खत्म हो गया था, मगर उसे नहीं मालूम था कि शहर की मुसीबतों का सफर अभी शुरू ही हुआ है। सराय में बैठने के बाद अब्दुल्लाह की थकावट तो कुछ कम हुई, मगर उसके पेट में भूख की आग और भी तेज हो चुकी थी। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था। उसने अपनी पोटली खोली। उसके पास पैसे बहुत ही कम थे। अगर वो शहर के किसी तंदूर से खाना खरीदता तो उसकी सारी जमा पूंजी आधी हो जाती, मगर उसके पास गांव से लाया हुआ निहायत ही आला मियार का खालिस और साफ गेहूं का आटा एक छोटी सी थैली में मौजूद था। अब्दुल्लाह की नजर सामने रखे चूल्हे पर पड़ी, जहां बिल्किस आग जला रही थी। उसने सोचा क्यों न ये आटा इस नेक औरत को देकर इससे रोटियां पकवा ली जाए। इस तरह उसके पैसे भी बच जाएंगे और उसे ताजा गरम खाना भी नसीब हो जाएगा। अब्दुल्लाह उठकर बिल्किस के पास गया और अपनी थैली आगे करते हुए बड़ी मासूमियत और नरमी से बोला, खाला जी, मैं सफर का मारा हूं और भूख से मेरा बुरा हाल है। मेरे पास खरीदने को ज्यादा पैसे तो नहीं, मगर ये मेरे गांव का खालिस आटा है। अगर आप मेहरबानी फरमा कर इसकी कुछ रोटियां पका दें तो मैं उम्र भर आपका एहसानमंद रहूंगा और अपनी भूख मिटा सकूंगा। बिल्किस ने जब आटे की थैली देखी तो उसकी लालची आंखों में चमक आ गई। शहर में ऐसा खालिस और बेहतरीन आटा कहां नसीब होता था। यहां तो हर चीज में मिलावट थी। उसने आटे को सूंघते हुए अपने जहन में एक चालाक और मक्कार मंसूबा बना लिया। उसने दोबारा अपने चेहरे पर वही झूठी और मीठी मुस्कुराहट सजाई और बोली, अरे बेटा, क्यों नहीं, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। तुम आराम से उस खाट पर बैठो। मैं अभी अपने हाथों से तुम्हारे लिए ऐसी मुलायम और गर्म रोटियां बनाऊंगी कि तुम उंगलियां चाटते रह जाओगे। अब्दुल्लाह मुतमिन होकर वापस चारपाई पर जा बैठा और आंखें बंद करके आराम करने लगा। उसकी पलकें थकावट से भारी हो रही थी और उसे नींद के झोंके आने लगे थे। दूसरी तरफ जैसे ही अब्दुल्लाह की आंख लगी, बिल्किस ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। सराय के अंदर वाले कमरे में उसके 3 छोटे, शैतान और बदतमीज बच्चे थे। वे भूख और जिद की वजह से रो रहे थे। उन्हें खेलने के लिए खिलौने चाहिए थे और खाने के लिए मजेदार चीजें। बिल्किस, जो कभी अपने पैसों से उन्हें कुछ नहीं लाकर देती थी, उसने अब्दुल्लाह के खालिस आटे को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने आटे में पानी डालकर उसे गूंदना शुरू किया। आटा वाकई बहुत नरम और खुशबूदार था। उसने उसके छोटे छोटे पेड़े बनाए, मगर पेट भरने वाली रोटियों के बजाय उस औरत ने उसी आटे से अजीब अजीब शक्ल के खिलौने बनाने शुरू कर दिए। उसने चालाकी से मुस्कुराते हुए आटे से छोटे छोटे घोड़े, हाथी, चिड़िया और भालू बना दिए। उसके बच्चे ये देखकर बहुत खुश हुए और रोना बंद करके उन खिलौनों से खेलने लगे। बिल्किस ने अब्दुल्लाह का पूरा राशन, जो उसने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा था, अपने बच्चों की जिद पूरी करने में बर्बाद कर दिया। अब मसला ये था कि अब्दुल्लाह को खाने के लिए क्या दिया जाए, मगर बिल्किस चालाकी में किसी से कम नहीं थी। उसकी टोकरी में पिछली रात की बची हुई, सूखी, सख्त और जली हुई रोटियां पड़ी थी, ऐसी कि कुत्ते भी न खाए। उसने एक पुराने बर्तन में वही सूखी और सड़ी हुई रोटी रखी, उस पर थोड़ा पानी छिड़का ताकि वो नरम लगे और उसे एक गंदे कपड़े में लपेटकर अब्दुल्लाह के पास ले आई। अब्दुल्लाह को रोटी की खुशबू तो नहीं आई, मगर भूख ने उसकी सोचने की ताकत छीन रखी थी। बिल्किस ने बड़े प्यार से उसके सामने वो रोटी रखी और बोली, ये लो मेरे बच्चे, तुम्हारा आटा वाकई कमाल का था। देखो, मैंने कितनी मेहनत से ये लजीज रोटी बनाई है। तुम खाओ, मैं तुम्हारे लिए घड़े से पानी लाती हूं। अब्दुल्लाह ने जैसे ही कपड़ा हटाया और रोटी का पहला निवाला तोड़ा, उसका हाथ रुक गया। रोटी इतनी सख्त थी कि टूटने के बजाय आवाज कर रही थी। जब उसने निवाला मुंह में रखा तो जैसे उसके दांतों के नीचे पत्थर आ गया हो। उसमें न कोई स्वाद था, न ही खालिस आटे की वो महक जो उसके गांव की रोटियों में होती थी। उसकी आंखों में हल्की उदासी छा गई, मगर सीधा साधा अब्दुल्लाह ये समझ बैठा कि शायद शहर के चूल्हे अलग होते हैं, इसलिए
रोटी ऐसी बन गई होगी। उसने किसी पर शक करने के बजाय अपने नसीब को ही दोष दिया। उसने सोचा, अगर मैंने शिकायत की तो खाला का दिल टूट जाएगा। उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया है। उस मासूम नौजवान ने कुछ भी न कहा। उसने उस पत्थर जैसी रोटी को पानी में भिगोकर मुश्किल से चबाकर निगलना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ अंधेरे कमरे के दरवाजे से झांकती हुई बिल्किस ये सब देख रही थी और अपनी चालाकी पर चुपके से हंस रही थी। उसके बच्चे उसी आटे से बने खिलौनों को तोड़मरोड़ कर खेल रहे थे। मासूमियत और मक्कारी का ये मंजर शहर सुल्तान की फितरत का पहला सबक था जो अब्दुल्ला अनजाने में सीख रहा था। मगर उसे अभी नहीं पता था कि आगे उसके साथ इससे भी बड़े इम्तिहान आने वाले हैं। रात बहुत थकान और अजीब सी उदासी में गुजरी। अब्दुल्लाह की आंख सुबह सवेरे अजान के वक्त ही खुल गई। सख्त और बेस्वादी रोटी खाने की वजह से उसके पेट में अजीब सा दर्द था, मगर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि कम से कम उसे भूखा तो नहीं सोना पड़ा। उसने वुजू किया, नमाज अदा की और अल्लाह से अपनी रोजी रोटी के लिए दुआ मांगी। उसे आज शहर में निकलकर कोई न कोई काम ढूंढना था, वरना उसकी बची कुची जमा पूंजी भी खत्म हो जाती। उसने अपनी सफेद पगड़ी बड़े एहतराम से अपने सर पर बांधी। ये पगड़ी उसके बाप दादा की निशानी थी और उसकी इज्जत की अलामत थी। अब्दुल्लाह ने सराय का लकड़ी का दरवाजा खोला और ठंडी सुबह की हवा में शहर सुल्तान की गलियों में कदम रख दिया। सुबह का मंजर कल शाम से बिल्कुल मुख्तलिफ था। शहर पूरी तरह जाग चुका था। बाजार में ताजिरों, दुकानदारों और ग्राहकों की ऐसी भीड़ थी कि चलने की जगह नहीं मिल रही थी। मसालों, फलों और इत्र की खुशबुएं हवा में घुली हुई थी। कहीं लोहार हथौड़े चला रहे थे तो कहीं कपड़े वाले ऊंची आवाज में अपने रंग बिरंगे थान बेच रहे थे। अब्दुल्लाह इस चमक दमक और रौनक को देखकर हैरान भी था और परेशान भी। वो अलग अलग दुकानदारों और सौदागरों के पास जाकर मेहनत मजदूरी मांगने लगा। भाईजान, क्या आपको कोई बोझ उठाने वाला चाहिए? सेठ जी, मैं खेतबाड़ी का माहिर हूं। क्या यहाँ आसपास कोई जमीन है? मगर हर तरफ से उसे डांट, फटकार और इनकार ही मिला। शहर के लोग बहुत मगरूर थे और इस फटेहाल गांव वाले को कोई मुंह नहीं लगा रहा था। चलते चलते दोपहर हो गई। सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था और धूल, शोर और थकान ने अब्दुल्लाह का बुरा हाल कर दिया था। भूख फिर से उसे सताने लगी। वो मायूसी के आलम में बाजार के एक चौराहे पर आकर रुक गया, जहां आसमान बिल्कुल खुला था। उसने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा और ठंडी सांस भरी। या अल्लाह, इस बड़े शहर में मेरे जैसे मासूम की कोई जगह नहीं क्या? उसी वक्त आसमान से एक अजीब मुसीबत उस पर टूट पड़ी। शहर के अमीर लोग बाज पालने का शौक रखते थे। एक शिकारी बाज अपने मालिक के हाथ से छूटकर आसमान में उड़ रहा था। उसकी तेज नजर अब्दुल्लाह की चमकती हुई सफेद पगड़ी पर पड़ी। शायद उसने उसे कोई शिकार समझ लिया। पल भर में वो बाज तेजी से नीचे झपटा और अब्दुल्लाह के सर पर हमला कर दिया। अब्दुल्लाह घबराकर चिल्लाया और झुक गया। बाज के पंजों ने उसके सर को तो नुकसान नहीं पहुंचाया, मगर उसकी पगड़ी को मजबूती से जकड़ लिया। पंख फड़फड़ाते हुए वो पगड़ी लेकर आसमान में उड़ गया। अरे, मेरी पगड़ी, मेरी इज्जत, कोई रोको इसे। अब्दुल्लाह नंगे सर बाज के पीछे भागने लगा, मगर बाजार के लोगों ने उसकी मदद करने के बजाय उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। देखो देखो, इसका दिमाग भी उड़ गया, एक दुकानदार हंसते हुए बोला। अब्दुल्लाह शर्मिंदगी और दुख से भर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मगर मुसीबत यही खत्म नहीं हुई। वो भागते भागते एक गंदी और तंग गली में पहुंच गया, जहां कूड़े के ढेर लगे थे और भूखे खतरनाक गली के कुत्ते घूम रहे थे। जैसे ही उन्होंने एक अजनबी को घबराकर भागते देखा, वे भौंकते हुए उसके पीछे पड़ गए। एक बड़ा काला कुत्ता उसके सामने आकर गुर्राने लगा। कुछ ही पलों में और कुत्ते भी आ गए। अब्दुल्लाह डर से कांप गया। या अल्लाह, आज कैसा इम्तिहान है। अचानक कुत्ते उस पर झपट पड़े। अब्दुल्लाह जान बचाकर भागा। एक कुत्ते ने उसके पायजामे को पकड़ लिया। उसने जोर से झटका दिया। कपड़ा फट गया, मगर वो छूट गया। वो भागता रहा, गिरता पड़ता, गंदे पानी से गुजरता हुआ, यहां तक कि कुत्ते पीछे छूट गए। आखिरकार वो एक दीवार के सहारे बैठ गया।
वो हाँफ रहा था। उसके कपड़े फट चुके थे, सर नंगा था और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अब उसे इस शहर सुल्तान से नफरत होने लगी थी। यहाँ के परिंदे, जानवर और इंसान सब उसे अपने दुश्मन लगने लगे। उसने फैसला किया कि अब वो किसी तरह वापस सराय जाकर ही चैन की सांस लेगा, क्योंकि ये शहर उसके लिए रहम से ज्यादा इम्तिहान लेकर आया था। गिरता पड़ता, हामफता और जख्मी हालत में अब्दुल्लाह ढलते हुए सूरज के वक्त दोबारा सराय के दरवाजे पर पहुंचा। उसकी हालत किसी फतेहयाब मुसाफिर की नहीं, बल्कि एक हारे हुए और लुटे हुए सिपाही जैसी थी। पगड़ी गायब, कपड़े जगह जगह से फटे हुए और जिस्म पर धूल मिट्टी की तह जमी हुई थी। उसने धड़कते दिल के साथ सराय का दरवाजा खोला और अंदर आंगन में आकर जमीन पर ही गिर पड़ा। बिल्किस, जो वहीं चूल्हे के पास बैठी थी, ने जब अब्दुल्लाह की ये जलीलो ख्वार हालत देखी तो उसके दिल में न कोई रहम आया और न ही हमदर्दी, बल्कि उसकी शैतानी आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने समझ लिया कि ये भोला नौजवान अब पूरी तरह डर चुका है और अब इसके खौफ का फायदा उठाने का सही वक्त है। वो बनावटी घबराहट के साथ उसके पास आई। हाय मेरे अल्लाह, ये क्या हाल बना लिया है तुमने मेरे मासूम बच्चे। मैंने पहले ही कहा था कि तुम इस जालिम शहर की हवा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये शहर साफ दिल वालों के लिए नहीं है। किसने तुम्हारा ये हाल किया? अब्दुल्लाह ने कांपती आवाज में अपने साथ गुजरे सारे वाकयात सुना दिए, बाज के हमले से लेकर कुत्तों के पीछे पड़ने तक और लोगों के तानों तक। बिल्किस सब ध्यान से सुनती रही, मगर अंदर ही अंदर उसकी सादगी पर हंस रही थी। बेटा, तुमने बाहर जाकर बहुत बड़ी गलती की। तुम दुनिया नहीं जानते, बिल्किस ने रहस्यमय और डरावनी आवाज में कहा। ये शहर सुल्तान नहीं, शहर शैतान है। यहाँ के बाज जादूगर हैं और यहाँ के कुत्ते असल में भूत प्रेत हैं, जो अजनबियों का खून पीते हैं। और बाजार में, शुक्र है तुमने वहां से कुछ नहीं खाया। अब्दुल्लाह की आंखें डर से फैल गई। क्यों खाला? बाजार के खाने में क्या है? बिल्किस ने इधर उधर देखकर धीरे से कहा। वहां के ताजिर मरे हुए जानवरों का गोश्त बेचते हैं और खाने में जहर मिलाते हैं। जो भी बाहर का खाना खाता है वो सुबह तक जिंदा नहीं रहता। इस पूरे शहर में अगर कहीं अमान है तो सिर्फ मेरी इस सराय में। अब तो अब्दुल्लाह पूरी तरह यकीन कर बैठा। उसे लगा बिल्किस ही उसकी हिफाजत करने वाली है। खाला, आप सही कहती है, मैं बाहर से कभी कुछ नहीं खाऊंगा, मगर मुझे बहुत भूख लगी है। खुदा के लिए मुझे कल जैसी एक रोटी दे दीजिए। अब बिल्किस ने अपना असली रंग दिखाया। उसकी आवाज सख्त हो गई। देखो बेटा, मैं कोई अमीर औरत नहीं हूं। अगर तुम्हें यहां रहना है और खाना खाना है तो इसका किराया देना पड़ेगा। बाहर मौत घूम रही है, यहां सुरक्षित रहने की कीमत होती है। अब्दुल्लाह हैरान रह गया। मगर खाला, बाहर तो लिखा था सस्ती पनाहगाह। बिल्किस ने आंखें दिखाते हुए कहा। वो दिन के लिए था, अब रात है। अगर जान प्यारी है तो अपनी पोटली से 3 चांदी के सिक्के निकालो, वरना दरवाजा खुला है। 3 सिक्के। अब्दुल्लाह के पास कुल 5 ही थे, मगर डर ने उसकी सोच पर काबू पा लिया। कांपते हाथों से उसने अपनी पोटली खोली और 3 चमकते सिक्के निकालकर बिल्किस के हाथ पर रख दिए। बिल्किस ने सिक्के लिए, उन्हें परखा और छुपा लिए। फिर वही पिछली रात की जली हुई सख्त रोटी निकालकर उसके सामने रख दी। अब्दुल्लाह इस बार बिना कुछ कहे जमीन पर बैठ गया। उसने उस सूखी रोटी को पानी में भिगोया और आंसुओं के साथ खाने लगा। ये उसकी जिंदगी का सबसे कड़वा तजुर्बा था। शहर सुल्तान ने उससे उसकी इज्जत, उसका राशन और उसकी छोटी सी दौलत सब कुछ छीन लिया था। अब उसके पास सिर्फ डर और टूटी हुई उम्मीदें बाकी थी। रात गहरी हो चुकी थी। सराय में घुप अंधेरा था, सिवाय बिल्किस के कमरे से आती एक मध्यम दिए की रोशनी के, जहां वो अपने बच्चों के साथ बैठी थी और अकेले में लूटे हुए पैसों को गिन रही थी। अब्दुल्लाह आंगन की टूटी हुई चारपाई पर लेटा आसमान के सितारों को देख रहा था, मगर आज ये सितारे उसे उम्मीद नहीं दे रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वे भी उस पर तंज कर रहे हों। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो पिछले 2 दिनों के वाकयात को सोच रहा था। गांव से कितनी उम्मीदों के साथ बेहतर जिंदगी के ख्वाब लेकर वो इस अजीम शहर सुल्तान में आया था।
उसने सोचा था कि यहाँ मेहनत की कद्र होगी, इंसाफ मिलेगा और लोग खुदा से डरने वाले होंगे। मगर उसे क्या मिला? उसने ठंडी आ भरी। मेरा आटा, वो खालिस आटा जो मैंने मेहनत से कमाया था। कहा गया, ये औरत मुझे पत्थर जैसी रोटी देती रही और हमदर्दी का नाटक करती रही। मेरी पगड़ी, मेरे बाप दादा की इज्जत एक जानवर छीन कर ले गया और लोग तमाशा देखते रहे। और अब मेरी आखिरी दौलत भी झूठे डर की भेंट चढ़ गई। अचानक अंधेरे में उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें बिल्किस के कमरे से आ रही थी। अब्दुल्लाह दबे पांव उठा और दरवाजे की झिरी से अंदर झांका। जो उसने देखा, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बिल्किस अपने बच्चों के साथ बैठी थी और उसके सामने ताजे कबाब, नरम नान और मिठाइयां रखी थी। वो हंसते हुए कह रही थी, खाओ मेरे बच्चों, आज मैंने उस देहाती बेवकूफ से 3 चांदी के सिक्के निकलवा लिए। मैंने उसे डरा दिया कि बाजार में जहर है और उसने अपनी सारी दौलत मुझे दे दी। और रोटी, वो तो 2 हफ्ते पुरानी थी। हाँ, अब्दुल्लाह की आंखों से आंसू बहने लगे। गुस्सा और अपनी बेवकूफी पर पछतावा उसे अंदर से तोड़ रहा था। अब उसे समझ आ गया कि यहाँ कोई जादू या भूत प्रेत नहीं है। असली जहर इन लोगों के दिलों में है। बिल्किस जैसी मक्कार औरत ही इस शहर की असली आफत है। उसने दिल में कहा, या अल्लाह, ये लोग कितने गिरे हुए हैं। अगर मैं यहां और रुका तो ये मेरा ईमान भी छीन लेंगे। उसी वक्त उसने फैसला कर लिया। वो वापस अपनी टूटी चारपाई के पास आया। उसकी पोटली अब खाली थी। बस फटे कपड़े ही उसका सब कुछ थे। रात का 3रा पहर था। चारों तरफ मौत जैसी खामोशी थी। वो धीरे धीरे बिना आवाज किए सराय के आंगन से गुजरा। लकड़ी का दरवाजा बहुत एहतियात से खोला ताकि आवाज न हो। बाहर गली में गहरा अंधेरा था। अब्दुल्लाह बिना पीछे देखे तेज कदमों से शहर के दरवाजे की तरफ बढ़ा। पहरेदार ऊँग रहे थे और वो एक साई की तरह वहां से निकल गया। जब वो शहर की दीवारों से बाहर आया तो आसमान पर सुबह की हल्की सफेदी दिखाई देने लगी। ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ। उसने पीछे मुड़कर शहर सुल्तान की ऊंची दीवारों और मीनारों को देखा, जो अब उसे किसी डरावने दैत्य की तरह लग रहे थे। उसने धीमे से कहा, ऊंची दीवारें और सुनहरी मीनारें, मगर अंदर रहने वाले लोग बेहद छोटे और काले दिल के हैं। यहाँ गरीब की इज्जत और भूखे का हक दोनों छीने जाते हैं। मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, मगर एक बड़ा सबक लेकर जा रहा हूँ। अब्दुल्लाह ने गांव की तरफ सफर शुरू किया। उसके कदम तेज थे, जेब भले खाली थी, मगर आंखों में अब समझदारी की रोशनी थी। वो लौट रहा था उस जगह जहां सादगी को बेवकूफी नहीं समझा जाता। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि लालच और मक्कारी इंसान को दरिंदा बना देती है और सादगी को बचाने के लिए दुनिया की चालाकियों को समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आपने देखा अब्दुल्ला शहर जाकर कैसे मकारी का शिकार हो गया। इस कहानी से हमें और अब्दुल्ला को सीख मिलती है कि किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए, आखिर वो अपना ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अब्दुल्ला की कैसी लगी हमें बताइएगा। अब्दुल्ला तो शहर सुल्तान में जाकर मकारी का शिकार हो गया उस औरत से। तो इससे कैसे बचा जाए तो इसका हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोग। फी अमान अल्लाह।